मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अभी तक बात कर रहे थे हिस्ट्री के सोर्स के बारे में। तो उसको आज डिटेल से जानना है कि जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जानते हैं अपने पास्ट के बारे में, वो एक्चुअली हमें कैसे पता चलता है, किन किन माध्यमों से पता चलता है। तो जैसा कि आपको पता है, इसको मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स। यानी वो जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग, ये सारी चीज़ जो हमें दिखाई देते हैं, तो उससे हमको अनुमान लगता है, जिसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये किस समय बना था, उस समय का हमारा सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था। इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ये एक सोर्स है जिसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। दूसरा होता है आपका लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो पहले आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। इसको अलग अलग भाग में क्लासिफाइड, वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है बिल्डिंग। पहले नंबर पर दे रहा है क्या, बिल्डिंग, स्कल्पचर्स, मोन्यूमेंट जो हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो मॉस्की हो, टॉम्स हो, आपका फोर्ट हो, टेम्पल्स हो, ये सारे चीज़। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, नोमिस्मेटिक एविडेंस, यानी क्वाइन, जो हम लोग के पास अभी भी है, लेकिन उस समय का क्वाइंस डिफरेंट होता है। अलग अलग, ये पहले भी बता चुके हैं, अलग अलग के जो किंग्स होते हैं, राजा होते थे, वो अपने अपने दौर में अपने अपने अलग अलग तरीक़ों के क्वाइंस चलाते थे। तो उस समय उस क्वाइन से भी हमें पता चलता है, एक एविडेंस के रूप में काम करता है वो क्वाइंस की, उस समय राजा कौन था, या उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, फिर दे रहा है क्या, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वो शिलालेख होता है जो दीवालों पे या फिर से पिलर्स पे, फिर से ताड़ पत्रों पे लिखा रहता है। ठीक है, उसको भी बारे में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद पेंटिंग जो जनरली आप जानते हैं, तो बहुत पेंटिंग का जो प्रचलन था बहुत पहले से था, आज से नहीं है। बल्कि आज की अपेक्षा पहले की पेंटिंग और ज़्यादा आकर्षक और ब्यूटीफुल लगती थी। तो अलग अलग दौर में ये सारी चीज़ों को देखने से पता चलता है कि अलग अलग दौर में कैसी कैसी लोग रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, आपसी संबंध कैसे थे, किस तरह की उनका आपका रहन सहन था। इन सारे चीज़ों के बारे में ये आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता चलता है, या किस तरह के राजा थे, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब आते हैं मोन्यूमेंट्स। ठीक है, मोन्यूमेंट्स क्या है? मोन्यूमेंट्स इंक्लूड टेम्पल, मॉस्क्यू, फोर्ट, टॉम्स। वो चीज़ जो हम बिल्डिंग्स कर सकते हैं मेनली, इसमें सारी चीज़ आएंगी, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, या फिर से आपको टॉम्ब हो, गुंबद हो, या फिर किला हो। ये सारी चीज़ से ये पता चलता है कि उस समय का शासक कितना शक्तिशाली है। जैसा कि आपको ये रेड फोर्ट देख के लगता है ना, रेड को इतना आकर्षक दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा राजा, एक कमज़ोर राजा इतना बहुत बड़ा, इतना विशाल, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट तो बनवा नहीं सकता। यानी ये देखकर, या फिर आपका ताजमहल देखकर, तो ये तो कंफर्म हो सकता है कि उस समय की जो भी राजा थे, जो भी किंग थे, वो बहुत शक्तिशाली होंगे सभी रूपों में, चाहे इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। यानी ये सारे मोन्यूमेंट्स देखकर हमको पता चलता है कि वो राजा कितनी शक्तिशाली थे, कितने उनके पास पावर थे, कितनी धन संपदा थी। ये सारी चीज़ के बारे में अनुमान तो लग ही जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है रेड फोर्ट और ये ताजमहल। ज़ाहिर सी बात है, ताजमहल कोई छोटा राजा बनवा नहीं सकता, उसके लिए बहुत धन संपदा और पावर की ज़रूरत होगी तो ही बन पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इट्स आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। कह रहा है कि ये केवल रिलीजन के बारे में बात नहीं करता, ये आर्किटेक्ट आपका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी बहुत सारी बातें बताती हैं। सम ऑफ फेमस मोनूमेंट्स आर रेड फोर्ट इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, एंड वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। एक बात ये कंफर्म है, या आप समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत अच्छा फोर्ट देखना हो, किला देखना हो, तो दिल्ली जाइए। बहुत अच्छा आपको मोनूमेंट्स देखना है सबसे खूबसूरत, तो आगरा जाइए।
मॉस्क्यू देखना है तो दिल्ली जाइए, जामा मस्जिद। और बहुत सुंदर आपको टेम्पल्स देखना है तो उसके लिए साउथ इंडिया में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि कितना आकर्षक आर्किटेक्ट उस समय था। कब? मेडिवल पीरियड या फिर एशियन टाइम का। आज के मॉन्यूमेंट्स की अपेक्षा उस समय के मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे वो बहुत आकर्षक, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल होते थे। और उस समय के राजा और शासकों के बारे में बहुत एक जीता जाता सबूत और गवाह के रूप में आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखते हैं, जो बताते हैं कि उस समय का शासक कैसा था और किस तरह से शासन करते थे। ठीक है, ठीक है। तो मोनूमेंट्स के बाद आता है क्या? क्वाइन। क्वाइंस भी एक एविडेंस के रूप में काम करता है, जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है। क्वाइंस फ्रॉम मेडिवल पीरियड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर ऑफ द टाइम, दियर interest achievement etc. For example, coins belong to the Mughal period। कह रहा है कि क्वाइंस भी हमें मिडिवल पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, और उस समय की कौन शासक था इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलग अलग शासक के समय में अलग अलग तरीके के क्वाइंस होते थे, प्रचलन में थे या चलाए जाते थे। जितने भी शासक थे वो अपने अपने शासनकाल के दौरान अलग अलग तरीके के क्वाइंस चलाते थे, जिससे उनके शासन में होने वाले तरीक़ों के बारे में, उनकी काम करने के तरीक़ों के बारे में भी पता हमें कॉइन से चलता है। जैसे मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि उस समय शासक कौन था, कितना स्ट्रॉन्ग था, तो कॉइन्स के बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ ऐसे शासक थे जो चांदी के सिक्के चलवाए थे, कुछ गोल्ड के थे, कुछ चमड़े के भी ऐसे शासक आए जो कॉइन्स चलाए थे, तो उनके बारे में हमें उससे पता चलता है। उसके बाद आता है क्या? इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। शिलालेख जानते हैं क्या होता है? शिलालेख वो चीज़ होता है जो दीवारों पे, पिलर्स पे या ताड़पत्रों पे लिखा होता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ इज नोन एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी रखने के तरीक़ों क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। द इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ इज रिटेन इनवेयर ऑन हार्ड सरफेस। इसको क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे दीवारों पे या पिलर्स पे। ठीक है। इंस्क्रिप्शन वे आर रिटेन इन वेरियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जाहिर सी बात है कि जानते हैं आपको, चाहे वो मेडिवल पीरियड हो या एशियन टाइम हो, हमारे देश में अलग अलग शासक, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग शासन किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अलग अलग धर्म और अलग जाति तो उनकी संस्कृति अलग होगी, उनका लैंग्वेज अलग होगा। तो अलग अलग, और बहुत पहले कुछ और लैंग्वेज था, आज कुछ और था, मीडियल पीरियड में कुछ और था। कि अलग अलग शासकों ने अपनी अपनी भाषा जो उनके यहाँ पर चल रही थी, उस भाषा, उस स्क्रिप्ट, उस लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, वो अब दीवारों पे या पिलर्स पे स्क्रीन कराए थे। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक क्या? पेंटिंग। तो जैसे आपके मोनूमेंट से या क्वाइन से, इंस्क्रिप्शन से इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उस समय के शासक के बारे में पता चलता है, उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी कल्चर के बारे में पता चलता है। तो उसके साथ साथ पेंटिंग से भी हमें उस दौर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। पेंटिंग आर वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दे टेल अस अबाउट द कस्टम, रूलर एंड सोशियो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड। यानी पेंटिंग से भी उस समय की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, याद रखिएगा। अर्लियर पेंटिंग डिस्पिक्ट द रिलीजियस बिलीफ। बाद में ये क्या हुआ कि जो उस समय के बाद जो पेंटिंग जो होने लगी थी, वो हमारे रिलीजन से कंसल्ट होने लगी थी। यानी पेंटिंग देखकर पता चल जाता था कि उस समय की शासक किस रिलीजन से जुड़े हुए होते थे। ठीक है। ड्यूरिंग मुगल्स पेंटिंग्स वेयर ब्लेंड द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। जो मुग़ल के समय में जो पेंटिंग होती थी, उसका स्टाइल क्या था? पर्शियन और इंडियन का मिक्स था। इंडियन स्टाइल के भी होते थे और पर्शियन, वो दोनों के स्टाइल को मिक्स करके एक नया स्टाइल बनाया गया था। किस समय की बात कर रही है? मुग़ल के समय की, याद रखिएगा। तो पेंटिंग का भी अपना एक इतिहास है, उसके बारे में भी अलग अलग शासकों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। तो ये सारी वो सोर्स हैं जो हमें अलग अलग शासकों के बारे में पता चलता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का सोर्स है, लिटरेरी सोर्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप हमेशा करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इस आज जो डिस्कस किए हैं टॉपिक से, उससे भी आप
मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करिएगा। धन्यवाद।